नमस्ते। बेसन और दही वाली कढ़ी मैंने बनाया है। ये मैं बेसन और मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा डाल के इसको पकौड़े के लिए मैं उसमें अच्छे से नमक डाल के मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फेंट के थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। अगर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे अच्छे से फेंट के, तो इससे जो आपकी पकौड़े बनेंगे वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और थोड़े पतले ज़्यादा मत करिएगा, इतने जितनी मेरी है। अब मैं तब तक एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। और जब तक तेल गर्म हो रहा है मैं यहाँ उसका घोल बना लेती हूँ। तो मैंने 1 कटोरी दही और 1 कटोरी बेसन जितना लिया है। अब मैं इसको अच्छे से फेंट ले रही हूँ, इसमें कुछ ऐसा लम्स ना रहे। अब तब तक मेरे तेल गर्म हो गया, तो मैंने तेल में थोड़ा जीरा, कढ़ी में ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा पड़ता है जीरे। उसके बाद मैंने हींग और करी पत्ता, सूखी खड़ी लाल मिर्च और हरी मिर्च और प्याज डाला है। आप चाहे तो अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। थोड़े प्याज गल जाए तो फिर मैं जो ये दही और बेसन का घोल रखा था उसमें मैं पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। आपको जितना गाढ़ा पतला, कुछ लोगों को बहुत पतला पसंद होता है, कुछ लोगों को गाढ़ा। हम लोग मीडियम बनाते हैं, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। तो ये मैंने इसमें हल्दी डाल दी, हल्दी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है कढ़ी में। तो ये कढ़ी डाल के इसमें नमक बिल्कुल मत डालिएगा अभी। और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, दही, बेसन और हल्दी। और फिर मैंने जो हल्का प्याज भुना है उसमें ये मैं डाल के, और हाँ, इसको लगातार आपको चलाते रहना है। अगर नहीं चलाएंगे, रोक देंगे हाथ, तो फिर ये दही वाला है तो ये फट सकता है। और तो फिर मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी। और जब ये गाढ़ा होने लगे तो भी चलाते रहना। और मैं दूसरे तरफ दूसरी कढ़ाई रख के अब मैं वो तेल डाल के, सरसों का तेल डाल के मैं इन पकौड़ों को एक बार अच्छे से और मिक्स करके और मैं इसके छोटे छोटे पकौड़े बना लेती हूँ। और उसके बाद मेरी एक तरफ कढ़ी तैयार हो रही है। और आप चाहे तो अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आप कढ़ाई ये वाली बाद में, या तो पकौड़े पहले ही तल लीजिए, लेकिन कढ़ी को बराबर चलाते रहना है। अब मैं इस पकौड़े को डाल रही हूँ और पकौड़े अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। लेकिन हाँ, इसको आप पहले भी कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, बट कढ़ी को चलाते रहना है। और मैं इस पकौड़े को एक ही साथ सब डाल दे रही हूँ। थोड़े छोटे साइज के बनाए जाते हैं। और इधर मेरी कढ़ी लगभग होने वाली है। अब देखिए, ये जो बहुत पतला था अब ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। बेसन थोड़ा कम रहता है तो थोड़ा ज़्यादा पतला हो जाता है, पतले वाले का टेस्ट नहीं आता है। और इधर मेरे पकौड़े छोटे छोटे और एकदम सॉफ्ट होते हैं। और ये देखिए, मेरी कढ़ी के जो बड़ी होती है वो तैयार हो रही है। और उधर मैंने दूसरे गैस पे कढ़ी को चढ़ाया हुआ है। और इसको मैं पलट के कर देती हूँ, एक बार में ही हो जाएंगे। और फिर मेरी कढ़ी उधर तैयार हो रही है। अब मेरे पकौड़े हो गए हैं। अब मैं अपने पकौड़ों को निकाल लेती हूँ। ये देखिए मेरे पकौड़े। और जो मैंने कढ़ी चला रही थी अब उसमें मैं इसको डाल दूँगी तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और पानी की वजह से थोड़े और सॉफ्ट। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, मैंने नमक पहले नहीं डाला है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अब आप देख लीजिए आप कैसे बनाते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और मेरी कढ़ी कैसी लगी ये भी बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिए। ये मेरी कढ़ी आपसे बातें करते करते देखिए, बिल्कुल मेरी कढ़ी एकदम नमक डाल के भी मैंने थोड़ा पका लिया। अब मेरी कढ़ी तैयार हो गई। देखिए अभी मैं गैस ऑन ही है, मेरी कढ़ी पक गई है। और आपको अगर इससे पतला पसंद हो तो आप इससे पतला भी इसको कर सकते हैं, इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको गाढ़ी है तो और आप पका लीजिए, अगर आपको और गाढ़ी चाहिए तो। अब मैं धनिया से गार्निशिंग